अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ शोब स्टोरीज़ के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया रियासत अली। नाज़रीन, आज है 14 फरवरी का दिन, वैलेंटाइंस डे, जो कि मोहब्बत करने वालों का दिन माना जाता है। इसी दिन के साथ साथ आपके लिए लाए हैं दो मुनफरिद खबरें जो कि बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ हैं। जी हाँ नाज़रीन, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी को सबसे मुख्तलिफ बनाए, सबसे मुनफरिद बनाए, ताकि लोग बरसों तक उसे याद रखें और सदियों तक उसकी शादी पर तबसरे करते रहें। इसी तरह लोग अपनी शादी को मुख्तलिफ बनाने के लिए कुछ ऐसे मुकामात का इंतखाब करते हैं जहाँ पे पहले कभी किसी की शादी ना हुई हो, और इसी के साथ कुछ लोग अपने दुल्हा और दुल्हन की एंट्री को मुख्तलिफ बनाने पर भी पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग अपनी शादी में सारा दिन तिलावत कुरान पाक और नात ख्वानी को भी तरजीह देते हैं, और कुछ लोग अपने मुकामी लिबास को भी तरजीह देते हैं और कौमी लिबास को ला कर अपनी शादी को बहुत ही मुख्तलिफ बनाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह की खबर आपको एक और देते चले जो कि है भारत से। भारत में एक शहरी ने अपनी शादी को सबसे मुख्तलिफ बनाने के लिए एक और सबसे नई और डिफरेंट चीज़ कर दी। उसने अपने साथ साथ अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के लिए पूरे हवाई जहाज़ की बुकिंग करवा दी। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक ये बारात नेपाल से काठमांडू तक हवाई जहाज़ में गई, जिसमें दूल्हे के साथ साथ उसकी फैमिली और पूरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया और पूरे सोशल मीडिया पर जो पिक्चर्स वायरल हुई उसमें लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। इन्हीं पिक्चर्स और वीडियो पर बहुत से सार्फिन ने तबसरे भी किए। कुछ लोगों ने बहुत ही इसको अच्छा समझा और बहुत ही खुश हुए और अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हम भी ऐसा इतना ही पैसा कमाएं कि अपनी शादी को, अपनी तकरीब को सबसे मुख्तलिफ बना सकें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सार्फिन ने इस चीज़ को बहुत ही बुरा माना और इस चीज़ को फजूल खर्ची का नाम दे दिया। जी हाँ नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको एक और ख़बर सुनाते चलें जो कि है सऊदीया से। सऊदी अरब के शहर में एक शादी ऐसी हुई जो कि बहुत ही मुख्तलिफ रहेगी और सारी दुनिया इसको याद भी रखेगी, जहाँ पर एक बेटी का घर तो बस गया जिसको सारी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल गई, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी माँ का घर भी उजड़ गया। इस शादी में सबसे मुख्तलिफ क्या हुआ आपको वो भी बताते चले कि बेटी की शादी पर बाप ने पूरे हाल के सामने स्पीकर में अपनी बेटी को शादी की बहुत सी मुबारकबाद दी और अपनी बीवी को भी अपनी बेटी की शादी की बहुत सी मुबारकबाद देते देते साथ ही उसको तलाक का भी सुना दिया। तलाक भी अनाउंस कर दी। 3 बार उसने इकट्ठे ही स्पीकर में अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी बेचारी बीवी इसी तलाक के साथ साथ अपने ख़ानदान के साथ घर चली गई। नाज़रीन, जिस औरत पर यह वाक़या रोनुमा हुआ उसने भी अपना बयान दे दिया कि उसके और उसके शोहर के दरमियान कुछ अरसे से बहुत से इख्तलाफात चल रहे थे। जुलाई के महीने में उन दोनों के दरमियान अलहदगी भी हो गई, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से अपने शोहर का घर ना छोड़ सकी। लेकिन उसके शोहर ने पूरे हाल में सभी ख़ानदान के सामने जब माइक में तलाक अनाउंस कर दी, 3 बार इकट्ठे ही तलाक दे दी, तो बीवी वहाँ पे रुक ना सकी और अपने ख़ानदान के हमरा अपने घर वापस चली गई। जहाँ पर एक बेटी का घर बस गया, पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल गई, वहाँ पर उसकी माँ का घर उजड़ गया और उसको सारी ज़िंदगी का दुख मिल गया, सारी ज़िंदगी का रोग मिल गया। इसी तरह की और ख़बरें लाते रहेंगे आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा। आईना न्यूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट सोफिया रियासत अली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।